जिले में कोरोना से निपटने के लिए तैयारियों में जुटा स्वास्थ्य विभाग 108 के कर्मियों को दिया व्यवहारिक प्रशिक्षण। पौड़ी जिले के कोरोना से बचाव को लेकर पौड़ी स्वास्थ्य विभाग भी सजगता बरतने लगा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पारुल गोयल ने बताया कि इमरजेंसी सेवा 108 के कर्मियों के साथ बैठक ली। उनसे कोरोना काल में आम जनमानस तथा प्रभावित जनों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पौड़ी जिले में अभी तक कोरोना वायरस का किसी भी तरह से कोई केस नहीं आया है। इसके बावजूद इसके सभी स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना के प्रति सहज रहने की हिदायत दी गई है। उन्होंने इसको लेकर जागरूक भी किया। जिले में कोरोना से निपटने के लिए तमाम संसाधन जुटा लिए गए हैं। वहीं छोटे बड़े सभी चिकित्सकों में कोरोना से निपटने के लिए दवाई व आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था कर ली गई है। उन्होंने बताया कि जिसको लेकर 108 के कर्मियों को 1 दिवसीय व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया है। ये आज हमने 108 वाले सभी लोगों को यहाँ पे बुलाया है और उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरीके से जो वो कोविड में और डेंगू के अगर उनके मरीज कोई संपर्क में आते हैं तो किस तरीके से वो टेस्ट करके उस डिजीज़ की पुष्टि कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे उनको इस चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमने सभी तरीके की बैठकें कर ली हैं। हमने अपने यहाँ पे कितने दवाइयाँ हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट हैं, ऑक्सीजन जो है उपलब्धता करा दी गई है और सभी को दिशा निर्देश में है। उसमें किसी भी तरीके का वायरल पेशेंट आता है तो उसकी जांच करना सुनिश्चित करें। तो कोविड का ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई भी मरीज़ यहाँ पे अभी तक पॉजिटिव नहीं पाया गया है। सभी चीज़ें जो है नियंत्रण में है। डॉक्टर पारुल मैम का बहुत अहम रोल है और वो इतनी ज़्यादा अवेयर हैं इन सब चीज़ों से कि अपने डिस्ट्रिक्ट को यानी कोविड के इन्फेक्शन से बचाने के लिए उन्होंने पहले से बहुत सारी तैयारियां स्टार्ट कर दी है ज़िले में। और जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है उससे ध्यान में रखते हुए मैम ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं। सभी CSC PSC में इंस्ट्रक्शन दिया है, इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आपको कोविड से बचने के लिए पेशेंट्स की स्वास्थ्य को ध्यान में रखते सारी तैयारी कर लेनी है समय से और उन्हें उनकी सहायता करनी है। उन्हें स्वास्थ्य की विभाग की साइड से ट्रीटमेंट देना है और अच्छे से उनका ध्यान रखना है। 2019 में और 2020 और 22 में जो हमने पैंडेमिक देखी है, मॉर्टेलिटी रेट देखा है अपने इंडिया में, तो उससे ये जो इंसिडेंट्स है आगे भविष्य में ना हो उसी को देखते हुए, क्योंकि कोविड के पेशेंट्स इंडिया में जैसे महानगर हो गए, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, उन सब में बढ़ते जा रहे हैं फिर से। तो उन सब को मद्देनजर, पेशेंट्स के मद्देनजर रखते हुए हमने हेल्थ विभाग ने उत्तराखंड में हमने इन सब कोविड से लड़ने के लिए पहले से ही तैयारी स्टार्ट अपनी यानी स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कमर कस लिया है और उसी को देखते हुए आज हम एक ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। जो कोविड के पेशेंट्स होंगे उनसे हम उन्हें कैसे इन्फेक्शन से प्रिवेंट करें, कैसे उनकी सुरक्षा के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उतना यानी जो भी हम अच्छे से अच्छा कर सकते हैं स्वास्थ्य विभाग की साइड से, हम आज उसी के मद्देनजर रखते हुए आज हम एक छोटा सा एक डेमो ले रहे हैं और बता रहे हैं जो हमारे जो 108 के जो चिकित्सक हैं और जो पेरिफेरीज में है, CSC PSC SADs में जितने डॉक्टर्स हैं, उन्हें ट्रेनिंग के माध्यम से हम शिक्षित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कोविड-19 में आपको क्या क्या किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी है, कैसे पेशेंट को सैंपल्स लेना है, कैसे उसे ट्रीटमेंट देना है और किस तरह से उसकी जान और उसके जानो माल की हम बचाव कर सकते हैं इस इन्फेक्शन से। हम ये है कि हम जो पहले घटनाएं घटित हो चुकी हैं हम उन सब से हमने सीख ली है और हम भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो तो उसी की रोकथाम के लिए हम अपने 108 के जितने कर्मचारी हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, जितनी स्टाफ नर्स हैं, उन्हें हम आज ट्रेनिंग के माध्यम से उन्हें शिक्षित कर रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं कि पहले आपको खुद को बचाना है, तभी तो आप पेशेंट को बचा पाएंगे। तो उसी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए आज हम डॉनिंग और डफिंग वाली जो प्रोसेस है, जो एक मेथड है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट, जिसे PPT किट बोलते हैं, उसे हम कैसे पहनेंगे और किस तरह से पहनने के बाद में किस तरह से पेशेंट का सैंपल लेंगे, ठीक है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। और एक छोटी सी ट्रेनिंग, एक डेमोस्ट्रेशन आज हमने किया है और जिससे कि हम पेशेंट्स की जानो माल को बचा सकें। खबर भारत वर्ष के लिए पौड़ी उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।